तुम्हारी बातों के चक्कर में समय का ध्यान नहीं दे रहा, ना तो किताब ही पढ़ पाए। ये 3:30 बज गए हैं कि ये बेसमय का अलार्म। चलो चलो तुम हमारे साथ चलो और ये मिठाई के डब्बे भी ले लो। ये पूरा थैला या कोई एक आध? अरे चलो तो सही। अच्छा तो किस लिए, कुछ तो बताइए। अरे आओ तो सही। हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे हमें नहीं करना काम वाम इनके घर में। कौड़ी भर की तो तनख्वाह देती है और 24 घंटा जुटाए रखती है। अरे हम मरी है तो क्या हुआ, हम भी इंसान है, हम भी थकते हैं ना। अरे क्या हुआ बेबी, और काहे चिल्ला रही हो? पूरा आसमान सिर पे रख लिया। अरे बिना जी से कुछ कहा सुनी हो गई क्या तुम्हारी? तुम तो चुप ही रहो राधेश्याम की दुल्हनिया। तुम्हारे कहने पर ही हम उनके घर पे काम पर गए थे ना। हमको क्या पता था कि हमरा पूरा तेल ही निकाल देंगी। देखो दिन भर बर्तन घिस घिस के हमारे हाथ फट गए हैं। देखो क्या हाल किया हमारे हाथ का। अरे वो हमसे ना पूछो, तुम औरतों की चिक तुम ही जानो। तुम ना बस बैठ के 24 घंटा चाय घुटो, पूरा झगड़ा टंटा हम ही संभाले। और तुम महारानी 4 बर्तन क्या धो दिए, पूरी हाथ तो बचा रखी है। 4 बर्तन? एक ही घर में 10-10 लोग रहते हैं, पूरा कुंबा जुटाए रखा है। और ऐसी तो बहुरिया है कि बिस्तर से हिलती तक नहीं है। बिस्तर पे बैठे बैठे ही हमारे पर हुक्म जमाती रहती है, बेबी चाय लाओ, बेबी पानी लाओ, बेबी ये लाओ, बेबी वो लाओ। ऊपर से 24 घंटा हम पे नजर गड़ाए रहती है और हमारा आंचल खुलवा खुलवा के तलाशी लेती है। हम कोनो चोर है क्या? हमारी कोनो इज्जत नहीं है क्या? अरे बेबी, जब कोई मन में चोर नहीं है तलाशी से कहाँ घबराना। और तुम्हारी भी ना जबान बहुत चलती है, मैंने देखा तुझे गाली गलौज करते हुए। हाँ, हमारी जबान अकड़ती है, उनका जुलूम नहीं दिखता है। सच कहते हैं गरीब का कोई नहीं होता। गंगा मैया की कसम, कितने अच्छे थे हमारे पंडित जी पंडितान, कितने सुखी थे हम वहाँ पर। तुम्हारे वजह से हमारा वहाँ का काम छूट गया। हे भगवान, देखा सच में ही मेहरिया किसी के साथ ही नहीं होती हैं। पहले खुद तो पंडित बन के काम छोड़ के आ गई और अब कैसे हमें ताव दिखा रही हो। अरे जाओ महारानी, जाओ जाओ वही काम कर लो। अरे हमें काहे फेवर दिखा रही हो तो? पंडित जी हमें समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या क्या करने जा रहे हैं? डरो मत, कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करने जा रहे। आज बस इन सब की अकल ठिकाने लगानी है। ओ राम, किसकी अकल ठिकाने? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बस देखते जाओ। पंडित जी झगड़ा मत करिए। पंडित जी चुप करो तुम दोनों, उधर ही आ रहे हैं। लीजिए, आइए आइए, मिठाई लीजिए। अरे लीजिए ना, आप ही के लिए तो लाए हैं। अरे आइए तनु भाई, अरे आप भी लीजिए, क्या कर रहे हैं? मिठाई लीजिए, लीजिए भाई साहब, मिठाई लीजिए, अच्छी मिठाई खाइए। अरे ओह ओह, लीजिए लीजिए, अरे लीजिए बहन जी, आप भी लीजिए। बेबी बेबी तुम भी तो लो, बल्कि तुम तो 2 लड्डू लो। लीजिए लीजिए, भी लीजिए बहन जी। अरे राधे श्याम की दुल्हनिया, तुम काहे किनारे पे खड़ी हो? लो राधे श्याम, तुम भी लो। क्या बात है, आप लोग मिठाई खा क्यों नहीं रहे? आपके लिए लेकर आए हैं, झिझक क्यों रहे हैं आप लोग? अरे भाई अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी, देसी घी की, खुद दुकान में खड़े होकर सामने छनवाई है हमने। खाओ 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 राधे श्याम। लेकिन पंडित जी ये मिठाई किस खुशी में? ओहो अब क्या बताएं, बैठो। वो लड़की पूर्वी याद है ना तुम्हें? पूर्वी, जिसे तुम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर क्या क्या नहीं सुनाया था, याद है ना? बेचारी सीधी सादी शरीफ लड़की को सबने मिलकर चरित्रहीन बना दिया था, चरित्रहीन। यहां तक कि सब लोग मिलकर उसे मोहल्ले से निकालने की बात कर रहे थे। बताइए क्या फायदा हुआ? कुछ भी तो नहीं। ना तो वो लड़की डरी और ना तुम्हारी धमकी में आई। क्यों कसम? अरे पंडित जी, अब बुझाउल मत बुझाइए, अब साफ साफ बता दीजिए कि ये मिठाई कौन है खुशी में बांट रहे हैं आप? राधे श्याम की दुल्हनिया, तुमको सीधी सीधी बात सुननी है तो सुन लो। जिसे बदनाम करने की तुम लोगों ने बिल्कुल जरा भी कसर नहीं छोड़ी थी, उसने तुम लोगों को हरा दिया। उसकी आवाज को दबा नहीं सके तुम लोग। मतलब?
क्या राधेश्याम भैया, तुम खुद ही समझदार हो, हैं? और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या? हा? अपनी हार का डंका खुद ही सुन लेना शाम को 4 बजे। भाई शाम को 4 बजे FM रेडियो का एक नया चैनल शुरू हो रहा है, रेडियो बनारसिया। उसे लगा लेना और सुन लेना, और सुनने से पहले मिठाई जरूर खा लेना भैया। अरे इसीलिए तो लेकर आए हम, क्या है ना सके सुनने के बाद कहीं मुंह कसैला ना हो जाए। चलो कुशल। बेबी को दे दो सारी मिठाई, वो घर लेके जाएगी। और ये राधेश्याम की दुल्हनिया तुम्हारे लिए, खाओ बच्चों को खिलाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है। राधेश्याम भैया, ये रेडियो पे ऐसा कहाँ आने वाला है? पूर्वी दीदी को कोनो अवार्ड मिल गया है का? अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना रेडियो ऑडियो सुन के, फालतू का टाइम। आप चाय घोटो जी। अरे सावित्री, एक बार सुन तो लेने दो पंडित जी जो कह गए हैं। हाँ हाँ राधेश्याम भैया, तनिक रेडियो लगाओ तो सही। तो हम कल फिर से मिलेंगे ठीक 3 बजे इसी प्रोग्राम पे, आपके अपने रेडियो बनारसिया पे। दिस इज आरजे समर्थ साइनिंग ऑफ। तब तक सुनिए हमारे सुपर डुपर हिट नंबर। गुड इवनिंग बनारस। आप सुन रहे हो हमारा न्यू FM चैनल रेडियो बनारसिया, और मैं हूँ आपकी आरजे पूर्वी मिश्रा। क्या बात है। आज से रोज ठीक 4 बजे हम आपके सामने एक फरमाइशी तो पूर्वी है, यहाँ कहाँ कर रही है सावित्री जी? और ऊपर से ये तो मिश्रा बोल रही है। अब आप हम सोच रहे थे कि मिश्रा थोड़ी ना है। अरे चुप करो तुम दोनों, थोड़ी देर हमको सुनने दो। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इसमें एक नए गाने का जवाब एक पुराने गाने से होगा। यानी ओल्ड और न्यू जनरेशंस के बीच में सवाल जवाब। क्या हुआ, आप चौंक गए क्या? आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत है ना? तो जरूरत है दोस्तों, बहुत जरूरत है। अब आप खुद ही देखिए, आजकल की दौड़ती फास्ट पेस लाइफ में हम में से कितनों के पास इतनी फुर्सत है कि हम अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ थोड़ी देर बैठ के कुछ पल उनसे बातें कर पाए, उनकी तजुर्बों से सीख पाए, या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए। तो इसीलिए दोस्तों, हमने आपका टाइम रिजर्व कर दिया है शाम के 4 से 5 बजे, जब आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उम्रदराज दोस्तों को कह सकते हैं और उनके बता सकते हैं that they matter to you, कि आपको उनकी फिक्र है, आपको फर्क पड़ता है अगर वो आपके पास रहते हैं तो। और दोस्तों, इस 2 जनरेशंस की इस दोस्ती के अनोखे प्रोग्राम को हमने नाम दिया है एक शाम एक खास दोस्त के नाम। वाह, क्या बात है, लड़की तो छा गई एकदम। सॉरी नानू, सॉरी। 206524, आपने ये नंबर नोट कर लिया ना? तो दोस्तों, देरी किस बात की,
चलिए फटाफट फोन लगाइए और अपना फेवरेट गाना डेडिकेट कर लीजिए अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी या किसी भी स्पेशल दोस्त को। शुरुआत करने के लिए सबसे पहला गाना हम डेडिकेट करते हैं अपने एक खास दोस्त को। नानू लीजिए, बात कीजिए। हाँ करिए करिए। नहीं बेटा, ये हमसे नहीं होगा ये। अरे नानू कम ऑन, आपको भी पता है वो आपके ही फोन का वेट कर रही है। चलिए चलिए जल्दी से बात कीजिए, रिंग जा रही है नानू। नहीं, हमसे नहीं होगा बेटा। ओके, सो हमारे पहले कॉलर का कॉल आ रहा है, हम वेरी एक्साइटेड। चलिए बात करते हैं। हेलो, हेलो नानू बात कीजिए। हम आपकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। हेलो पूर्वी, हम आंटी जी बोल रहे हैं। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ आंटी जी। हम तो सोच ही नहीं पा रहे कि तुम्हारी आवाज हम रेडियो पे सुन रहे हैं। खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो। हम लोग सब बैठ के सुन रहे हैं बेटा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। हम तो चाहते कि रोज हम ऐसे ही सुने तुम्हारी आवाज। क्या हुआ? अरे तुम्हारी आवाज रेडियो में आ रही है, पूरा बनारस सुन रहा है। ओ राम, क्या कर रही हो तुम? हम जगन्नाथ मिश्रा बोल रहे हैं। वरिष्ठ अभियंता जल निगम जनपद वाराणसी। तो बोलिए अंकल जी, आप कौन सा गाना सुनेंगे? बताइए, गाना बताइए। नहीं बेटा, हम गाना नहीं, हम तो मतलब गाना नहीं सुनना चाहते। हमने तो सिर्फ तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए फोन किया है। थैंक यू अंकल जी, यू नो दिस मीन्स अ लॉट टू मी ना। तो दोस्तों, अब अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे। आज रह रहकर एक दोस्त की याद आ रही है, तो ये गाना जगन्नाथ। वीरेन भाई साहब की बहुत याद आ रही है ना आपको? हमारा दोस्त तो खो ही गया कुछ। 40 साल आप एक दूसरे को जानते थे। वीरेन भाई साहब ना अक्सर हमसे कहते थे, भाभी जी इतने सालों तो शादी भी नहीं टिकती। लेकिन हमारी शादी तो चल गई। चार दिन के बाद हमारी शादी को 50 साल हो जाएंगे, याद है तुम्हें? हो राम, 50 साल हो जाएंगे? हाँ दोस्तों, 50 साल। मगर तुमने भी गले गले पानी में उतर कर साथ निभाया हमारा। हमारी ज्यादतियां, हमारे फितूर, हमारी जिद,
हमारी बाल हट सब कुछ हंसते हंसते झेल गई तो